प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएं। मेरे साथ यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 और उसके 46 वचन को निकालेगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, यदि आप इस वचन को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जब ऊपर के भागों को आप पढ़ेंगे, विशेषकर 32, 31 और 32 पदों को 7वें अध्याय के, तो आपको पता होगा कि सदूकी और फरीसी यीशु मसीह को चुप कराना चाहते थे, उसे अरेस्ट करना चाहते थे, गिरफ्तार। और इसलिए लोगों ने सैनिकों को भेजा, सिपाहियों को भेजा, 32 पद में लिखा है, ताकि वो यीशु को पकड़ें और लेके आ जाए। पर आप देखेंगे 46 और 47 पद में, 46 पद में लिखा है कि वो सैनिक वापस लौट आए। और तब धर्मगुरु ने पूछा, कहाँ है यीशु, उसे कहाँ रखा? तो उनका उत्तर था, कभी किसी मनुष्य ने ऐसी बातें नहीं की। वास्तव में जब सिपाही वहाँ पर गए और सिपाहियों ने यीशु का संदेश सुना, जीवन जल की नदियाँ मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा कभी प्यासा न। जब इन वचनों को, इन बातों को सिपाही सुने, वास्तव में वो अरेस्ट करने गए थे, उसे पकड़ने गए थे, उसे गिरफ्तार करने गए थे। परंतु जैसे ही वो सिपाही उसके संदेश को, उसके वचन को सुने, सिपाही ये भूल गए, वो उनसे हिम्मत ही नहीं हो रहा है कि यीशु को गिरफ्तार करना है, उसे अरेस्ट करना है। वो सुनते रहे, संदेश समाप्त हुआ, वापस ये आए और उन्होंने कहा, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। वो वास्तव में परमेश्वर है, वो वास्तव में ईश्वर पुत्र है, वही सृजनहार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जिस किसी की मुलाकात सच में यीशु से हुई, उसकी ज़िंदगी बदल गई। धर्मगुरुओं ने सिपाहियों को भेजा, वो चुप हो गए। गethsemane के बगीचे में लोग गए थे, तलवार और भाला लेकर, आग और मशाले लेकर गए। यीशु ने कहा, मैं हूँ, और वो मुंह के बल गिरे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी व्यक्ति जिसने सच में यीशु से मुलाकात की, उसका जीवन वैसा नहीं रहा। निकोदेमुस रात को, अंधेरी रात में गया था, ये पूछने के लिए कि जीवन का मार्ग क्या है। जब यीशु मसीह से निकोदेमुस की मुलाकात हुई, निकोदेमुस का जीवन, जबकि वो बूढ़ा था, यीशु की महिमा में बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। आप चाहे किसी दशा में क्यों ना हो सकता है आप शराब के नशे में होंगे, आपका पति, आपका बेटा नशे का आदी होगा, हो सकता है आपकी बेटी का जीवन पाप से फंसा हो, पति का जीवन, बेटा का जीवन, बेटी का जीवन, हो सकता है आपके घर में किसी का जीवन सही नहीं है। सच में यदि उसकी मुलाकात यीशु से हो जाए, वो उसका जीवन बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। एक सामरी स्त्री, एक पापनी महिला जो 5 पति कर चुकी है, जिसका जीवन कोई बदल नहीं सकता, उसने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया, पूरे नगर को बर्बाद किया। जब उसकी मुलाकात यूहन्ना 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह से हुई, ऐसा लिखा है, उसकी ज़िंदगी बदल गई, उसका सोच, उसका नज़रिया बदल गया। और अब जिस गांव को उसने बिगाड़ा था, अब उस गांव को बनाने के लिए उसी गांव में वो यीशु को ले गई। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यीशु से मुलाकात के अंधा, उसकी ज़िंदगी बदल गई। जिन लोगों ने यीशु से मुलाकात किया, उनकी ज़िंदगी में महान परिवर्तन हुए हैं। उनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया। कितनी बार सैनिकों ने चाहा कि उसे अरेस्ट करे, पर जब उन्होंने यीशु का संदेश सुना, कहा, कोई मनुष्य ऐसे वचन नहीं बोलता। हालेलुया। प्रभु के लोगों, यीशु आपको प्रभावित करता है, यीशु आपको परिवर्तित करता है। सोचिए तो सही, 12 प्रेरित हैं, 12 शिष्य हैं, और वो पैदाइशी, उनमें से अधिकांश लोग पैदाइशी मछुए हैं। और जब वो झील से होकर जा रहे थे, लिखा है भयंकर आंधी और तूफान। उनको मालूम है अगर आंधी तूफान ज़्यादा होगा, नाव डूबेगा, नाव पलटेगा, हमको कूद के भागना, प्राण बचाना। पर उस दिन वैसा नहीं हुआ। उस नाव में उस दिन यीशु थे। वो उठे और उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और आंधी और पानी को डांटा, और आंधी और पानी थम गया, बिल्कुल शांत। और अब ये चेले कहते, ये कौन है जी कि आंधी और पानी भी इसकी बात को मान। उनका हृदय घबरा गया, वो प्रभावित हो गए। उन्होंने बोला कि है कौन? हालेलुया। कितने बार उसी रीति से मेरे और आपके जीवन में तूफान मचे हैं। कितनी बार हमारी फैमिली में, जॉब को लेकर, फैमिली प्रॉब्लम को लेकर, परिवार की तकलीफ़ों को लेकर, आवश्यकताओं को लेकर। और ऐसे तूफान में क्या आपने यीशु से मुलाकात किया? क्या आपके जीवन में जो तूफ़ान है, आपके पारिवारिक लाइफ में, फैमिली लाइफ में जो तूफ़ान, क्या आपने मुलाकात की? पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े, कड़वाहट, कोई मतलब नहीं, कोई विषय नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों परिस्थितियां हो ही जा रही। तो परमेश्वर के लोगों, आपसे एक सवाल है, क्या सच में आप परमेश्वर से मुलाकात किए हैं? क्या आपकी मुलाकात यीशु से हुई है? अगर आपकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई है, निस्संदेह, निश्चय जान के रखिए, वो आपके जीवन को परिवर्तित करेगा,
वो आपके जीवन को प्रभावित करेगा और एक ऐसा मनुष्य बना देगा जिसकी आपने और मैंने कल्पना नहीं की। उस सामरी स्त्री के साथ जब यीशु की मुलाकात हुई, उस महिला का जीवन बदल गया। जिस कोढ़ी ने यीशु से मुलाकात की, उसकी ज़िंदगी, उसकी स्किन प्रॉब्लम बदल गई। इसलिए यदि आज की सुबह मेरी और आपकी मुलाकात होती है तो निसंदेह परमेश्वर हमारे जीवन को परिवर्तित करेगा। हो सकता है बहुत दिन से आपने बाइबल नहीं पढ़ा, बहुत दिन से प्रार्थना नहीं किया। ईमानदारी से घुटना टेक कर परमेश्वर के सम्मुख में बैठिए, प्रार्थना कीजिए, चाहे वो 2 मिनट ही क्यों ना हो, अंतःकरण की गहराई के साथ कि प्रभु सच में मैं वैसा नहीं चल पाता था जैसा मुझे चलना चाहिए। प्रभु मैं वैसे वचन को नहीं पढ़ पाता था। भले एक पैराग्राफ पढ़िए, एक अध्याय पढ़िए, वो आपको प्रभावित करेगा, वो आपको परिवर्तित कर देगा, एक नए स्वरूप में बनाकर आपको खड़ा करेगा। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सैनिक तो उसे अरेस्ट करने गए थे, उसे जंजीर में बांध के लाने के लिए गए थे, पर जब यीशु ने बोलना शुरू किया, जब यीशु ने काम करना शुरू किया, वो खुद यीशु के प्रेम में, यीशु की पवित्रता में बंध गए और उसे गिरफ्तार करना भूल गए। वो अपने अगुओं के पास आए, सर झुका कर कहा, उसके जैसा कोई नहीं, नहीं कोई उसके समान, यीशु है सबसे महान। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करें, समर्पण करें और कहें कि प्रभु मुझे परिवर्तित कर, मुझे नया बना, मुझे जीवन दे। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र पिता, मैं प्रत्येक भाई बहन के जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ और इस समय हम विनती करते हैं कि आप अपनी सामर्थ्य प्रकट करें। हर एक लोगों पर दया कर जो पाप के बंधन में, व्यभिचार में, नशे में, घरेलू लड़ाई झगड़े, पारिवारिक कलह में है प्रभु जी, कोई बंदीगृह में है, कोई पीड़ाओं के दौर से, हर एक के जीवन को छू, ब्लेस कर, आशीष दे और इनके जीवन को छू कर आप अपनी दया से परिपूर्ण करें। सारे बंधन टूटे, सारी निराशाएं जाती रहे और तेरा अनुग्रह का हाथ इनके जीवन पर होने पाए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह सदैव आपके साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।